अल-फलाह वाला आकोट वाला तनवीर इसने 40 लाख रुपए लेके भाग गया और हमको 8 तारीख को बोला कि वहाँ पर आ जाओ आप। तो 8 तारीख से लेके तो 11-12 तारीख तक नहीं आया, बस 10 मिनट में आ रहा, आधे घंटे में आ रहा, बस ऐसा बोला। और आज बोला कि घर पे चले जाओ। तो ये हाजी लोग सब घर पे रिटर्न वापस जा रहे हैं बुल्ढाना, और उसने 40 लाख रुपए लेके भाग गया और फ़ोन लगा रहे तो फ़ोन भी उठा रहा नहीं। और ये अल-फलाह वाला है, अल-फलाह टूर, और ये आकोट वाला तनवीर है। और ये हाँ, ये बुल्ढाना के लिए रवाना हो रहे हैं। ये मुंबई का स्टेशन, ये देखो आप, ये अल-फलाह वाला। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं हाजी जाहिद साहब, दिल्ली ओखला से, जामिया नगर से। हाजी जाहिद साहब, ये जो स्कैम चल रहा है इस टाइम, जो मुंबई से आपने अभी हमारे दर्शकों ने ये वीडियो देखी है, आप कई सालों से हाजियों से जुड़े हुए हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं। जाहिद साहब, ये जो अल-फलाह नाम की कंपनी टूर एंड ट्रैवल की, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? किस दुख से वापस जा रहे होंगे? 40 लाख रुपया भी गया और हज भी नहीं। देखिए, जहाँ तक आप ये अल-फलाह के लिए कह रहे हैं, ये तो नाम कोई भी रख सकता है और इस अल-फलाह को बदनाम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये अल-फलाह नहीं होगा, कोई भी नाम रख सकता है। मेरा जाहिद नाम है, किसी और का भी नाम होगा, आपका जो भी नाम है वो किसी और का भी होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी चिटर आदमी कुछ भी नाम रख सकता है। और रही ये बात इनकी कि उनका क्या होगा, कि भैया उनको तो अब सब्र करके अपने घरों को वापसी जाना पड़ेगा। आगे के लिए उनको और लोगों को नसीहत करें, वो ख़ुद भी नसीहत उठाएं इस चीज़ से कि हमारे साथ ये चीटिंग हुई। ये जो 40 लाख रुपए की एक आदमी के साथ नहीं हुई, ये सबसे उसने थोड़े थोड़े पैसे लिए होंगे और टोटल मिला के 40 लाख हुए होंगे। लेकिन अफसोस की बात है ये कि उन लोगों के लिए भी हम अफसोस करते हैं कि उनके साथ इस तरह हुआ। उन्होंने किस दिल से, किस उमंग से पैसे दिए होंगे और अपने रिश्तेदारों में, सब में, पूरे ख़ानदान में, मोहल्ले में, पड़ोस में, सब में कहा होगा हम हज पर जा रहे हैं, और उसके बाद वो वापसी आ गए। बहुत अफसोस हुआ इसके लिए तो बस अफसोस ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। और अल्लाह ताला ऐसे लोगों के दिलों में रहम डाले जो इस तरह की चीटिंग कर रहे हैं। और मैं आगे से भी कहूँगा, कोई ऐसा आदमी मेरी इस वीडियो को देख रहा हो तो बराए मेहरबानी किसी मज़हब के, किसी धर्म के नाम पे चीटिंग मत करो। ये जब दुखे दिल से बद्दुआ देगा इंसान तो वो बहुत बुरी लगेगी। ये ऐसा पैसा सिवाय दवाओं में, मुसीबतों में जाता है और आपके कहीं अच्छी जगह काम नहीं आएगा ये पैसा। देखिए, किराए पर इन्होंने जगह ली हुई होगी कहीं और वो ऑफिस बंद करके चले गए। अब ये तो जिन लोगों ने पैसा दिया है उसकी आईडी वगैरह या उसका कुछ उन्होंने एड्रेस मालूम करा है, नहीं करा है। हाँ, अब देखिए, हम किसी पुलिस को या किसी को दोष दें, पुलिस ने तो किसी ने नहीं कहा या किसी एजेंसी ने नहीं कहा आप जाके उसको पैसा दे दो। ये तो पैसा मैंने या आपने अपनी मर्ज़ी से ही दिया है ना। इसमें किसी भी सरकार को दोष देना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत होगा दोष देना कि बीजेपी सरकार या समाजवादी सरकार या कांग्रेस सरकार या कोई सी भी सरकार, किसी भी सरकार को या पुलिस को या किसी महकमे को दोष देना बिल्कुल गलत है। मैंने पैसे खुद दिए, उसका जिम्मेवार मैं खुद हूँ। ये हर साल होता है और फिर मैं कहूँगा ये कमी हमारी, हम क्यों देते हैं। हाँ, ये नहीं आती हैं हर साल खुल के। ये पहले छोटा होता था, अब ये बड़े पैमाने पर होने लगा। अब पहले हज कम पैसों में होता था तो छोटी चीटिंग होती थी, अब बड़े पैसों में हज हो रहा है तो बड़ी चीटिंग हो रही है। जो चीटरों को पैसा दे रहे हैं वही खुद रोक सकते हैं। उन लोगों को जिस तरह हम समझाते हैं कि आप किसी के ऊपर इस तरह आंख बंद करके भरोसा ना करिए। वो रजिस्टर्ड अगर है टूर ट्रैवल वाला तो उससे आप राब्ता कायम कीजिए। हर एक आदमी को सस्ते के चक्कर में, सस्ते हज के चक्कर में पैसे नहीं दीजिए। अभी कई सालों से क्या हर साल चलता है, कुछ लोग ये निकालते हैं एक प्रोपागंडा के खिदमत के लिए वीज़ाएँ आई हुई हैं और वहाँ पर मक्के में जाके, मदीना में जाके हाजियों को खिदमत करनी है और इतनी रियाल तनख्वाह मिलेगी और 6 महीने के लिए जाना है आपको। उसके नाम पर वो 10,000, 12,000, 15,000 ले लेते हैं कि आपका मेडिकल टेस्ट होना है। लोगों को हम मना करते हैं कि ऐसा कोई नहीं है, कोई वीज़ा नहीं आती। अगर कोई वीज़ा आएगी तो पहले वो हज सेंट्रल हज कमेटी पे आएगी, स्टेट हज कमेटियों पे आएगी, उसके थ्रू लोग जाएंगे। प्राइवेट से कोई खादिम नहीं जाता। खादिम जो जाते हैं सिर्फ जो सरकारी ओहदेदारान हैं, जो सरकारी नौकरी पेशा हैं, वो खिदमत के लिए
हज कमेटियों की तरफ से जाते हैं हर सूबे से, और सेंट्रल की तरफ से उनका आता है स्टेट हज कमेटियों के पास। लेकिन उसके लिए भी हम मना करते हैं, लोग नहीं मानते। हर साल 100, 200, 500 लोग इसका शिकार होते हैं। 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार रुपये अपने पासपोर्ट दे देते हैं, उसके बाद वो ले करके चले जाते हैं। मैंने 2019 में भी एक साहब को पकड़ा था, तो वो साहब बेकसूर थे, उन्होंने सिर्फ अपनी जगह जो है किराए पे दी हुई थी, उनको नहीं मालूम था कि स्कैम हो रहा है। जो कर रहा था वो गुजरात में बैठा हुआ था। तो ये गुजरात से इधर उधर से लोग आके स्कैम करते हैं। अभी इसी साल नोएडा से कोई साहब कर रहे थे, तो उनके लिए भी मैंने वीडियो डाली थी अपनी बना के कि इस स्कैम में ना फंसें, ये सब फ्रॉड है, चीटर लोग हैं, ये ना करें। असल में क्या है, आया हुआ था 3.5 लाख रुपए में हज, और वो तकरीबन 2 महीने का 2.5 महीने का हज करा रहे थे कि यहाँ से आपको विज़िट वीज़ा पे लेकर जाएंगे, वहाँ जा कर के आपकी जो है हज की वीज़ा लग जाएगी, और 3.5 लाख रुपए में, और खाना पीना रहना सब उसी में। हमने लोगों को मना किया कि ये फ्रॉड है, वहाँ जा कर के कोई वीज़ा नहीं लगेगी। हज कमेटी से 3,45,000 कुछ लगभग जमा हुए हैं समथिंग, तो ये हज कमेटी से भी सस्ता कैसे करा सकते हैं, जबकि जो 3,45,000 रुपये हैं उसके अंदर आपका टिकट, वीज़ा, आना जाना और रिहाइश ये है, और मौल्लिम की फ़ीस, खाना वगैरह वो सब आपने ख़ुद खाना है। वो 3.5 लाख रुपए में हरम शरीफ के करीब भी ठहरा रहे हैं और खाना भी दे रहे हैं। 3.5 लाख रुपए में ये कह करके लेके गए। ये स्कैम हुआ, वहाँ जा कर के हाजी परेशान हुए। वहाँ पर जब सऊदी सरकार को ये पता लगा कि इस तरह से लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने बॉर्डरों पे सख्ती कर दी और वहाँ पर जुर्माना लगाया उन्होंने कि 11.5 लाख लगभग इंडियन, जो मेरे सुनने में आया है, ये जुर्माना है, 6 महीने की सज़ा है, और प्लस पासपोर्ट पे खरूज लगा देंगे कि आप ज़िंदगी, मतलब ब्लैक लिस्ट हो गए, आप ज़िंदगी में हज करने नहीं जा सकते। आप हों, आप यहाँ आसपास के टूर वालों को जानते होंगे और ये भी जानते होंगे कि इसका पूरा ख़ानदान कहाँ का है, ये कहाँ की रिहाइश है। तो ऐसे लोगों से मिले ना, और उससे फिर ये बात करें कि जी अगर हमारे साथ कोई चीटिंग हुई तो हम आपको पकड़ेंगे। हर आदमी नहीं जानता कि रजिस्टर्ड कौन कौन है, कितने लोग हैं। तो बस मैं यही कहूँगा कि बराए मेहरबानी कोई भी इंसान अल्लाह से डरे और ऐसी चीटिंग ना करे। जिस इंसान ने भी ये चीटिंग करी है, और जिन लोगों का पैसा है, अगर वो चीटर मेरी आवाज़ सुन रहा हो, तो मेरी ये वॉइस सुन रहा हो, तो उन लोगों का पैसा उन तक वापसी पहुंचा दें कि आने वाले साल में वो अपनी दोबारा से तैयारी कर सकें। तो एक ऐसा अमल है, अल्लाह ने साहिब हैसियत पे फ़र्ज़ किया है सबसे पहले बात तो हज। और जब अल्लाह की तरफ से बुलावा आता है, जब ये बुलावा आता है, तो ये वही जानता है उसको कितनी खुशी होती है। उसको अपनी शादी की, अपने बच्चों की शादी की, या किसी की तकरीब की इतनी खुशी नहीं होती मुसलमान को जितनी हज पे जाने की खुशी होती है कि दुश्मन भी मिल जाते हैं आकर के, जिनसे लड़ाई झगड़ा होता है आदमी उनसे भी मिलता है। एक बार अपने शादी भी हमें नहीं बिठाता, लेकिन जब हज करने जाता है तो अपने दुश्मनों से भी मिलने जाता है। तो हज की तो खुशी एक अलग है।